सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ रहे, किसी चीज़ का धन दौलत का कमी न रहे। सात संगत जी, दुख का कारण क्या है? हम दुख क्यों पकड़ के बैठे हैं? इसे एक सुंदर साखी है। एक राजा बहुत अमीर था, धन दौलत काफी था, उसको कोई औलाद नहीं था, लेकिन धन बहुत काफी था। अब उसकी अवस्था उम्र ढल चुकी थी। अब उसको मृत्यु सता रही थी कि मेरे मरने के बाद इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब किसी तरह स्वर्ग चला जाता तो मैं ये सुख वहां भी ले सकता था, क्योंकि मेरी मृत्यु होगी। और ये चीज सबको मालूम है कि वो साथ में नहीं जा सकता है, लेकिन सेठ जिद पे आ गया था कि मुझे ये चीज साथ में वहां सुख चाहिए, ये चीज हमारे साथ जाना चाहिए। सभी दरबारियों को बुलाया, सभी मंत्री को बुलाया, सभी लोग आके बैठे। बोले भाई, जितने भी ज्ञानी हैं सब लोग, जितने भी पढ़े लिखे मंत्री हैं, सब लोग मेरे सवाल का उत्तर दो, क्योंकि मेरी मृत्यु सामने आ गई। जितनी भी मेरी धन दौलत है सब मेरे साथ जाना चाहिए। मरने के बाद वहां पे मुझे इसका सुख चाहिए, क्योंकि मुझे चिंता सता रहा, इतना मैं बड़ा राजा हूँ, ये राजगद्दी वहां पे भी मेरा मिलना चाहिए और मेरी धन दौलत सब मेरे साथ जाना चाहिए। तुम लोग कैसे भेजना है, इसका उपाय बताओ। सभी मंत्री को मालूम है कि मरने के बाद एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सकते हो। सभी लोग उपाय को ढूंढ रहे हैं, उपाय समझ में नहीं आ रहा है। भाई जाएगा तो कैसे जाएगा? राजा बोलता है मेरा सब सामान जाना चाहिए। सब लोग इसका सवाल का उत्तर नहीं बता पाए। राजा सभी लोग से बोल रहा है भाई मेरा उत्तर चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, उत्तर चाहिए। किसी को उत्तर नहीं समझ में आ रहा है। उधर से एक साधु ज्ञानी गुजर रहा था। सुना कि भाई इस देश का राजा जो है बीमार पड़ा है, उसको चिंता लगा है, मेरा धन दौलत चाहिए, सभी मंत्री के ऊपर भड़क रहा है। पहुंचा दरबार के पास, मंत्री लोग से बोला भाई सुना हूं कि आपका राजा बीमार है, सब धन दौलत साथ में लेके जाना चाहता है। मंत्री लोग बोले भाई साधु महात्मा, हम लोग इतने पढ़े लिखे उसका हल नहीं निकाल पा रहे, आप एक साधारण साधु क्यों राजा के पास आओगे? राजा खुद हम लोग को मारने के लिए जिंदा मार देगा। गुस्सा आ रहा है कि ये सवाल का उत्तर नहीं मिला तो आपको जान से मार दूंगा। और राजा को पूरी धन चाहिए साथ में, और एक सुई भी नहीं जाएगा, और कैसे जाएगा साथ में? साधु महात्मा पहुंचा, बोला मुझे जाने दो राजा के पास। पहुंचा राजा के पास, राजा बीमार पड़ा हुआ था और सबको चिल्ला रहा था कि कोई धन दौलत मेरा छूटना नहीं चाहिए, मेरे साथ जाना चाहिए, मैं वहां सुख से रहना चाहता हूं, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो मैं कैसे सुख से रहूंगा। साधु पहुंचा, साधु को देखा राजा साहब साधु से बोला भाई साधु महात्मा, मैंने धन दौलत बहुत कमाया हूं, अब मेरी मरने की अवस्था आ गई है। सब चला जाता तो वहां भी मेरे नौकर चाकर लगे रहते, मेरा सेवा करते, और धन दौलत जाता तो मैं किसी को भी अपना नौकर चाकर बना के अपना सेवा कराता, मेरा धन दौलत भेज दो किसी तरह। राजा बहुत रो रहा है साधु महात्मा के साथ कि आप कुछ भी करो, भेजो। साधु महात्मा बोले ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, वहां तुमको राजगद्दी मिलेगा, सुख से रहोगे, वहां भी नौकर चाकर लगे रहेंगे। राजा सुना बड़ा हैरान हो गया कि यार साधु महात्मा सब कुछ मेरे साथ भेज रहे, वहां नौकर चाकर लगे रहे, गद्दी लगा रहेगा, ये तो अच्छी बात है। साधु महात्मा बोले भाई कैसे जाएगा बताओ महात्मा जी? कहीं एक उपाय है, जितना पैसा कमाए हो सब गरीबों में दान करना शुरू कर दो, भूखे को खाना खिलाओ रोज,
और जितना हो सके लोगों को दान दो, गरीब आदमी का, किसी का घर बनवा दो, किसी का शादी करा दो बेटी का, आप दान शुरू कर दो। जितनी प्रॉपर्टी है सब दान कर दो। राजा ने वहीं किया, अपने नौकर चाकर बुलाया, बोला सब जितने भी गरीब हैं उनका घर बनवा दो, गरीब लोग को बेटिया का शादी कर दो, किसी को धन दौलत दे दो, कमाने खाने की कमी न रहे। राजा पूरे धन को गरीबों में बांट दिया और राजा का पलड़ा इतना भारी हो गया, इतना अच्छा कर्म किया कि परमात्मा उसके कर्म पे खुश होके उसको स्वर्ग में राजगद्दी मिला, उसको खाने की सुविधा, आगे पीछे नौकर मिले। साथ संगत जी, हमारे साथ एक सुई भी नहीं जाता है, लेकिन हमारा कर्म अच्छा रहता है, हम किसी के साथ गलत नहीं किए रहते हैं, हमारे साथ वहीं जाता है। मेरा पुण्य का कमाई वहीं है। जो इंसान का जन्म पाने के बाद जैसा कर्म किए रहोगे, किसी का उपकार किए रहोगे, किसी का भला किए रहोगे, किसी को दान किए होंगे, और आपके साथ और कुछ नहीं जाएगा। जो अच्छा कर्म किए रहोगे वहीं जाएगा। इसीलिए साध संगत जी कहते हैं कि गुरु के शरण में गुरु बार बार क्यों कहता है सेवा सत्संग सिमरन कर लो। जितना आप सेवा सत्संग सिमरन करते हो आपका पाप कटता है, और ये स्वर्ग में आप जाने के बाद परमात्मा के पास लीन हो जाते हैं। आपका आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा के पास चले जाते हैं। साध संगत जी, दास तो हमेशा यही कहता है कि एक गुरसिक का जीवन जियो और सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो। आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। अरे मनुष्य का तन मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है। ये सदगुरु के चरणों में लगा दो, आपका आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। एक गुरु ही आपका जीवन का कल्याण करेगा। कहते हैं करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ही 3 लोक का मालिक बैठा है। गुरु चाहेगा तो आपका भविष्य बदल देता है। गुरु आपका पाप कम कर देता है, अगले जन्म का कर्म जो रहता है वो कम कर देता है, और आने वाला भी पाप कम कर देता है। इसीलिए बार बार गुरु कहता है मेरे शरण में आ जा, तेरा जीवन सुधार दूंगा। और गुरु जब चाहेगा ना तो आपका जीवन एक सुंदर बना देगा और अच्छा बना देगा। साध संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।